हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल देव और स्वागत करता हूं आप सभी को सक्सेस विद केडी में। आज के इस क्लास में मैं आप लोग को समास पढ़ाने वाला हूं। समास में आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको समास से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो दूर हो सके। हमेशा की तरह सबसे पहले समास का परिभाषा देखते हैं। हाँ रुकिए, समास का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, बहुत सारे एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं इसको ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए? तो समास का ऐसे अर्थ होता है, समास का वैसे कहा जाए तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। बात समझ में आ गया? समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, छोटा रूप। चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहा जाता है। यहां पे पद का मतलब क्या होता है? तो देखिए, पद का मतलब होता है शब्द। पद का मतलब क्या होता है? शब्द होता है। पद का मतलब शब्द होता है, ठीक है। और विकार का मतलब क्या होता है फिर? तो विकार का मतलब होता है सर परिवर्तन। विकार का मतलब परिवर्तन होता है, समझ में आ गया? दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संक्षेप होता है। क्लियर है? यहां पे देखिए, जैसे यहां पे लिखा हुआ है हाथ पैर। हाथ पैर कौन सा समास है? उसे बताएंगे, बाद में बताएंगे। वैसे समास का उदाहरण में क्या हो गया? हाथ पैर हो गया। उसके बाद अगला क्या है? घुड़सवार है, लंबोदर है, इत्यादि कर दिए हैं। बात समझ में आ गया? समास जो होते हैं ना, ये 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। देख लीजिए, यहां पे लिखेंगे, आप लोग कलम और कॉपी निकाल लीजिए, नोट दे करके लिखिएगा। नोट दे करके समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं, होते हैं। पहला हो जाएगा अव्ययी, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अगला हो जाएगा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। और नेक्स्ट अगला हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास। एंड लास्ट इज, और अंतिम क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्लियर है? समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। देखिए 6 का नाम दिया हुआ, वैसे आपके स्क्रीन पे भी नाम आ गया होगा। तो पहला क्या है? पहला है अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा है? तीसरा हो जाएगा द्वंद्व समास। चौथा बहुब्रीहि समास। पांचवा हो जाएगा द्विगु समास। और छठा क्या है? कर्मधारय समास। अब बारी बारी से सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो है ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। ये परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन जो है आपको पूछबे करेगा, याद करके रख लीजिएगा। अव्ययी भाव समास से एक क्वेश्चन जो है जरूर आता है, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से कवर कीजिए, बढ़िया से इसको प्रिपरेशन कीजिए। देखिए जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। अव्ययी भाव समास कहा जाता है, ठीक है। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, यहां पे पद का मतलब तो समझ में आ गया होगा। पद का मतलब क्या होता है? तो पद का मतलब होता है शब्द। पद का मतलब शब्द। प्रधान का मतलब क्या हुआ? मुख्य होता है, मुख्य। प्रधान का मतलब क्या होता है? मुख्य। समझ में आ गया? जैसे में इसका क्या हो जाएगा? जैसे में क्या हो जाएगा? तो जैसे में हो जाएगा आजीवन, आजीवन। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा? यथाशक्ति, यथाशक्ति। नहीं, अगला क्या हो जाएगा? यथासंभव,
यथासंभव, फिर अगला क्या हो जाएगा, भरपेट, भरपेट कितना लिखेगा इत्यादि कर दीजिए। दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो देखिए जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास कहा जाता है। क्लियर है कि जिस समास का क्या हो, अंतिम पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। समझ में आ गया। इसका जैसे में देख लेते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा, तो देखिए जैसे में हो जाएगा, पहला हो जाएगा घुड़सवार, क्या हो जाएगा, घुड़सवार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा वनवास, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा राजकन्या, नहीं राजकुमार बहुत सारे हो सकते हैं, रसोई घर, चीरीमार, ये सब जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, सब होते हैं तत्पुरुष समास। चाहे रसोई घर पूछे तत्पुरुष समास, चीरीमार जो भी पूछे सब क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा तत्पुरुष समास। समझ में आ गया, इत्यादि कर देते हैं। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, बात समझ में आ गया। जैसे क्या हो जाएगा, आप लोग को मैंने कारक पढ़ाए हैं, अभी तक आप लोग कारक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो, कारक का 2 वीडियो बना हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप उस दोनों वीडियो को पहले देख लीजिएगा। ठीक है, कारक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, लेकिन तत्पुरुष समास जो होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। कारक का ही वैसे भाग होता है, देख लो कौन कौन हो जाता है। लिखेंगे पहले क्या, यहाँ पे नोट डाल देते हैं हमेशा की तरह। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा हो जाएगा करण तत्पुरुष समास, तीसरा क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास, और लास्ट जो है वो क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। देख लीजिए 6 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे 6 का मैंने नाम लिख दिया हूँ। पहला होता है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा होता है करण तत्पुरुष समास, तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा होता है अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा होता है अधिकरण तत्पुरुष समास, और छठा जो होता है लास्ट वो होता है संबंध तत्पुरुष समास। और सभी का चिन्ह मैं कारक वाला वीडियो में बता दिया हूँ, आप वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और कारक में जो 8 होते हैं तो पहले का और लास्ट का जो कारक होता है उसको हटा करके जो बच जाते हैं ये क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास का भेद हो जाता है। तो तीसरा हम क्या लिखाए थे, द्वंद्व समास लिखाए थे। तीसरा क्या लिखाए थे, द्वंद्व समास। तो इसका परिभाषा देख लो कि जिस समास दोनों पद प्रधान हो, क्या हो, प्रधान हो। प्रधान का मतलब बता दिए, मुख्य होता है, उसे क्या कहा जाता है, द्वंद्व समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वंद्व समास कहा जाता है। द्वंद्व समास कहा जाता है। समझ में आ गया। जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, समझ में आ गया, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा हाथ पैर, भाई बहन, नहीं क्या बोल सकते हैं, रात दिन, ये सब जो जितने भी शब्द होते हैं सब क्या होते हैं,
द्वंद्व समास होते हैं। जितने भी शब्द होते हैं सब क्या होते हैं? द्वंद्व समास। समझ में आ गया? चलिए जैसे में लिख लो, जैसे में सभी आदमी लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा? हाथ पैर, हाथ पैर, नहीं, भाई बहन, भाई बहन इत्यादि। चौथा है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है। इसका परिभाषा क्या होता है? तो लिखेंगे जिस समास का, जिस समास का, जिस समास का कोई भी पद, कोई भी पद प्रधान नहीं हो। क्या नहीं हो? प्रधान नहीं हो, लेकिन, लेकिन क्या? लेकिन दोनों, दोनों पद मिलकर, मिलकर किसी, रॉ है रॉ, किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता हो। क्या करता हो? संकेत करता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा? लंबोदर, लंबोदर, उसके बाद क्या हो जाएगा? वीणा पानी, वीणा पानी, उसके बाद क्या बोल सकते हैं? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, मुरलीधर, मुरलीधर इत्यादि कर देते हैं। कितना लिखेगा? बहुत सारा हो जाएगा, इत्यादि। लंबोदर, बीना पानी, चंद्रशेखर, मुरलीधर, ये सब जितने भी शब्द होते हैं सभी क्या होते हैं? सभी होते हैं बहुव्रीहि समास। समझ में आ गया? अब कैसे होते हैं तो देखिए, यहाँ पे लंबोदर को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? लंब जोर उदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका उदर लंबा हो। उदर का मतलब क्या होता है? पेट होता है। क्या होता है? पेट होता है। तो किसका उदर लंबा है? तो गणेश जी का है, नहीं, गणपति जी जिसको कहते हैं उसका है। समझ में आ गया? तो बीना पानी किसको कहा जाता है? तो सरस्वती जी को कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये भी जितने भी शब्द होते हैं सब क्या होते हैं? बहुव्रीहि समास होते हैं। अगला देख लीजिए, अगला क्या है? पांचवा नंबर जो है, पांचवा नंबर आपका है द्विगु समास। पांचवा नंबर क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास, इसका परिभाषा क्या होता है? जिस समास का, जिस समास का, जिस समास का प्रथम पद, प्रथम पद संख्या हो, मतलब किस संख्या से जुड़ा हुआ हो। प्रथम पद संख्या से जुड़ा हो उसे, उसे द्विगु समास कहा जाता है। उसे द्विगु समास कहा जाता है। द्विगु समास कहा जाता है। समझ में आ गया? जिस समास, देखो क्या है? जिस समास का प्रथम पद किससे जुड़ा हो? संख्या से अगर जुड़ा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। क्लियर है? जैसे में क्या हो जाएगा इसका? जैसे में देख लीजिए, जैसे में हो जाएगा, जैसे में क्या बोल सकते हैं? जैसे में बोल दो चौराहा, चौराहा। उसके बाद हो जाएगा पंचवटी, पंचवटी। समझ में आ गया? और क्या हो जाएगा? और क्या कह सकते हैं? नवरात्रि, नवरात्रि। तो ये सब जितने भी शब्द होते हैं, इत्यादि कर देते हैं। ये सब जितने भी शब्द होते हैं सब क्या होते हैं? सब क्या होते हैं? तो द्विगु समास होते हैं। क्या होते हैं? द्विगु समास। कैसे हो गया? तो देखिए, चौ, चौ मतलब क्या होता है? चार, राह मतलब रास्ता। जहां चार रास्ता उसको क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। पंचवटी, पांचवटी। समझ में आ गया? उसके बाद नवरात्रि, जो जहां क्या हो? नवरात्रि मतलब 9 रात्र हो। नवरात्र को क्या कहा जाता है? नवरात्रि कहा जाता है। जैसे में कहा जाता है। ठीक है? उसके बाद क्या है? इत्यादि है। समझ में आ गया? आगे देख लेते हैं। लास्ट रह गया आपका कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय, कर्मधारय
धारय समास। क्या कहेंगे? कर्म धारय समास। अब इसका परिभाषा देख लो क्या होता है। जिस समास में प्रथम पद, जिस समास में प्रथम पद विशेषण हो, विशेषण, जिस समास का प्रथम पद क्या हो? विशेषण हो, तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। कर्मधारय समास कहा जाता है। समास कहा जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा? तो जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे में महात्मा। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा नीलकमल। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? कमल नयन इत्यादि। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप लोग वीडियो में कमेंट कम करते हैं, कमेंट में काहे कंजूसी कर रहे हैं? अगर वीडियो वाकई में अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करना नहीं भूलिए, ठीक है। और तीसरी बात मेरा ये है कि वीडियो को जो है शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।